बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइटल स्टूडियो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग आप सभी के लिए करने वाली हूँ। यू यानी कि आपकी जो वर्तमान भावनाएं हैं, करंट फीलिंग्स है, या फिर आपके दिल की जो बातें हैं वो कैसी है। साथ ही साथ आपके पार्टनर की का भी जिक्र होगा। आपके पार्टनर की भी रीडिंग होने वाली है जिसमें उनकी भावनाएं आपको पता चलेगी, है ना। तो यू वर्सेस देम की रीडिंग बिल्कुल आप पर इसलिए मैच होती है क्योंकि इसमें आप खुद को भी समझ सकते हो। और जब आप खुद को समझ लेते हो कि हाँ, मेरे अंदर यही चीज़ें चल रही है, मेरा जीवन ऐसे ही चल रहा है, तो बेशक अगर आपकी रीडिंग मैच हो जाती है तो आपके पार्टनर की भी होगी। तो इस तरीके से ना आप मैच कर सकते हो, रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, आप इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हो। तो इसीलिए यू वर्सेस देम की रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत ही आपकी रीडिंग से हम करने वाले हैं, पर उससे पहले आपको होना है तैयार। और तैयारी कैसे की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल आपको खुद को संभालना है, संयम से काम लेना है। खुद के अंदर जो भी है पास्ट उसे निकालना है, पॉजिटिव रहना है। वर्तमान में खुद को रखिए, ठीक है। वर्तमान में रहकर आप जो है रीडिंग को देखिए। ऐसा करने से जो है आपको आपके अंदर जो भी दर्द चल रहा है ना, उससे आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी, थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी। तो चलिए हम शुरुआत ही करेंगे यूनिवर्स के मैसेज से और देखेंगे कि यूनिवर्स, जिनको सब कुछ दिखता है, जिनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है ना, उन्हें आपके बारे में क्या पता है, वो आपके बारे में क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, और उनका आपके लिए मैसेज क्या है। वाह, पहला ही शुभ संकेत आपको मिला है। नंबर 2 की एनर्जी आई है, पॉसिबिलिटीज़। एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो ये नंबर 2 की जो एनर्जी होती है, जो नंबर 2 होता है ना, वो ज़्यादातर कन्फ्यूजन लेकर आता है, शक लेकर आता है, डाउट लेकर आता है। नंबर 2 यानी कि दो चीज़ों के बीच में बंटवारे वाली एनर्जी होती है ना। इसीलिए आपको कार्ड भी ऐसा ही मिला है जिसमें आपको टोटल गारंटी तो नहीं दी गई है कि जो आपके जीवन में हो रहा है, या जो चीज़ आप मांग रहे हो, या जो आपकी विश है, जो आपका सपना है, वो 100% पूरा होगा ही होगा। नंबर 2 की एनर्जी हमेशा स्टैंप नहीं लगाती, है ना, कि ये चीज़ होकर ही रहेगी। अगर सपोज़ आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका मिलन हो जाए, आपके पार्टनर के साथ जो आपका ब्रेकअप चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, आपका और आपके पार्टनर का रियूनियन हो जाए, तो नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पर इसलिए आई है जो ये बताती है कि आप जो सोच रहे हो वो होने के चांसेस बहुत हाई है। इसकी संभावना बहुत उच्च है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मतभेद चल रहा है, या जो भी प्रश्न आपके अंदर है, उसके सुलझने का या सॉर्ट आउट होने का चांसेस बहुत हाई है। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर जो है यूनिवर्स को दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप भी इसी चक्कर में फंसे हुए हो, आप भी कन्फ्यूजन में हो, है ना, कि पार्टनर के साथ अब मेरा रीयूनियन होगा या नहीं होगा। इतने सालों से हम टैरोट रीडिंग देख रहे हैं, मंदिर चले गए, हम मन्नत मांग ली, हमने एंजल्स को पुकार लिया हमने, पर हो कुछ नहीं रहा है ना। तो कई लोग तो जो है हार खा बैठे हो यहाँ पर कि होगा या नहीं होगा में फंसा हुआ आपका दिमाग है ना। तो ये नंबर 2 भी आपके दिमाग को देखते हुए निकल कर आया है कि जो तुम सोच रहे हो, अगर उसमें तुम्हारा भरोसा है तो वो होगा। अगर तुम भरोसा खो चुके हो तो फिर वो नहीं होगा। पर चांसेस यहाँ पर बहुत हाई है कि आप जो सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, है ना, उसमें चांसेस है कि आपका रियूनियन हो जाए, या ब्रेकअप से आप दोनों निकल कर जो है एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाओ। मैरिज के चांसेस हाई हो सकते हैं यहाँ पर, है ना, रीयूनियन के चांसेस हाई हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ यूनिवर्स को तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, पर यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो यूनिवर्स को दिख रहा है, क्या वो आप भी सोच रहे हो? क्या आपको भी अपने रिश्ते पर उतना ही भरोसा है? क्या आपको भी अपने पर्सन पर उतना ही भरोसा है? अगर है तो अपना भरोसा मत बिल्कुल भी छोड़ना, क्योंकि जब यूनिवर्स भरोसा नहीं छोड़ रहे हैं आपके रिश्ते से, तो फिर आप क्यों उदास हो रहे हो, आप क्यों हताश और निराश हो रहे हो गाइज। आपको भी तो एक चांस देना है अपनी तकदीर को, आपको भी तो एक मौका देना है अपने रिश्ते को, है ना। इसीलिए पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावना
उच्च है। जो भी आप सोच रहे हो उसकी संभावना यहाँ पर उच्च नज़र आई है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज जो शब्द है वो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो नंबर 2 आया है वो नंबर 2 हमें ये बता रहा है कि शायद आपका ही जो दिमाग है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आपका दिल 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना। आप सोच कुछ रहे हो और आपको भरोसा हो नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए नंबर 2 की इस एनर्जी से आपको निकलना है और आपको इस जो यहाँ पर जो शब्द आया है पॉसिबिलिटी, संभावना है, उसको ही पकड़कर आपको जो है अब आपकी लाइफ में बढ़ना है कि मैं जो सोच रही हूँ वो पूरा होगा ही होगा और ये होकर ही रहेगा। ठीक है, इस एनर्जी में अब आपको रहना है गाइस। तो चलिए देखते हैं टैरेट से जो है अब आपकी क्या इच्छा है। आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। हो माय गॉड, यहाँ पर आया है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको देखकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग जो 2 हिस्सों में बटा हुआ नज़र आया है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। जब भी 2 इंसान के बीच में नज़दीकियाँ होगी, बातचीत होगी, तभी समस्याओं का समाधान निकल कर आता है। पर आप दोनों के बीच में समस्याएं तो नज़र आई है, पर उस समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत नहीं हो रही, मैसेज नहीं हो रहा, मिलना जुलना नहीं हो रहा, यानी कि एक इग्नोर करने वाली एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स नज़र आती है, जो हमें ये बताती है कि आपको मौका नहीं मिल रहा, अपने पार्टनर से बात करने का मौका नहीं मिल रहा, उनको कुछ समझाने का मौका नहीं मिल रहा है ना। आप उनके करीब नहीं, मतलब आपको फटकने नहीं दे रहे हैं, आपको हर जगह पर निषेध कर रखा हुआ है, यानी कि आप पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कि नहीं आओगे तुम मेरे पास, नहीं बात करनी है मुझे तुमसे, है ना, तुम्हें जो है मेरे फ्रेंड लिस्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नंबर पर कॉल मत करो। इस तरीके से जो है ब्लॉक्ड एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है, जिसकी वजह से आप जो है अपना संयम खोते चले जा रहे हो, आपा खोते चले जा रहे हो कि मैं उसको अपनी भावनाएं बताऊं तो कैसे बताऊं, क्योंकि उसने तो मुझे हर प्लेटफॉर्म पर जो है अपने से दूर रखा हुआ है ना, अपने से अलग करके रखा हुआ है, मुझे तो बात करने का मौका या मैसेज करने का मौका नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको लग रहा है कि इसने मुझे जो है टोटली एक अजनबी बना दिया है और स्ट्रेंजर की तरह मेरे साथ बिहेव कर रहा है, और मुझे जो है बिल्कुल भी जो है पहले जो इतना मजबूत रिश्ता था, जितना करीबी वाला रिश्ता था, अब पता नहीं क्या हो गया कि हर जगह पर जो है मैं ब्लॉक खाकर बैठी हुई हूँ या बातचीत बंद करके बैठी हुई हूँ, है ना। तो ये आपके मन की दशा अभी यहाँ पर जो है मुझे नजर आती है। चलिए और देखते हैं क्या है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत महत्वपूर्ण कार्ड होता है गाइज, ये है ना। दिखने में जो है लग रहा है कि हाथ है, हाथ में एक जो है पैसा आपको नज़र आएगा, एक कॉइन आपको नज़र आएगा, है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स पर। ये बहुत बड़ी मीनिंग रखता है ये कार्ड। ये कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए निकल कर आएगा रीडिंग में जिसको अपने पार्टनर की तरफ से सम्मान नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, है ना, मतलब हक नहीं मिला, वो अधिकार नहीं मिला जिस अधिकार को सोचकर ही आप कभी रिश्ते में आए थे, है ना, कि एक दिन जो है ये मुझे हक से अपना बनाएगा, ये मुझे अपने जो है समाज में इज्जत देगा, अपने परिवार से मिलाएगा, अपने परिवार का एक हिस्सा बनाएगा, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएगा, मेरे प्यार को समझेगा, मेरी भी जो है केयर करेगा, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा, है ना, मेरे साथ इज्जत से पेश आएगा, है ना, मेरा सम्मान रखेगा। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर अभी भी मैंने कही है ना, शायद आप में से कुछ लोगों को ये सम्मान अपने पार्टनर की तरफ से मिला नहीं है, तभी ये कार्ड यहाँ पर आया है। क्योंकि ये सम्मान जो आपका हक था, शायद वो हक आपको नहीं मिला, कहीं और मिल गया, किसी और को मिल गया, है ना। तो अभी भी आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ साथ जो है बस आपको जो है उनकी तरफ सिर्फ आपको आपका पार्टनर ना मिले, सिर्फ आपको आपके पार्टनर के साथ जो है नई ज़िंदगी बनाने का, संवारने का मौका ना मिले, बल्कि एक जो है सम्मानपूर्वक अगर वो रिश्ता दे सकता है मुझे, तो ही मुझे ये रिश्ता कबूल है। अगर वो मेरी इज्जत कर पाएगा तो ही मुझे ये इंसान कबूल है। अगर वो मेरी बेइज्जती करता रहेगा, बात बात पर मुझे ताने कसेगा, बात बात पर मुझे झूठे आरोप लगाएगा, बात बात पर मुझे छोड़कर चला जाएगा, किसी और के कहने पर जो है वो मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ देगा, तो जब मेरा सम्मान ही वो नहीं करेगा तो मुझे ऐसे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो आए पर सम्मान देकर आए, मेरी वैल्यू समझ कर आए, मेरी इज्जत करे, तभी जो है मुझे अपने पार्टनर के साथ नई बिगनिंग करनी है। तो आप रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर के अंदर, है ना। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत गिराया है,
बहुत चीज़ों में गिराया है, बहुत आपका अपमान किया है ना। और आप नहीं चाहते कि इस अपमानजनक स्थिति में आप उनके साथ रहो, आप चाहते हो कि सम्मान मिले तब जाकर मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन बिगनिंग तो अभी आप चाह रहे हो, ये तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिख चुका है गाइस। चलिए और देखते हैं क्या है। 4 ऑफ कप्स, मन नहीं लगता ना आपका गाइस, है ना। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, मन लगेगा भी कैसे। एक तो कहते ना कि एक तो नीम ऊपर से करेला चढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ कहावत है ना। देखो, एक तो उन्होंने आपसे बहुत तरीके की दूरी बनाए रखी हुई है, ऊपर से आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपको सम्मान नहीं दे रहे, है ना। फिर भी जो है आपको उसी व्यक्ति को पाना चाह रहे हो, आप उसी के साथ जीवन बिताना चाह रहे हो। तो इतना अपमान सहने के बाद जो है एक इंसान अंदर से टूट ही जाता है ना। वो इंसान फिर उसका मन कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक इंसान पर भरोसा किया, उसी पर आपने उम्मीदें रखी, उसी ने आपकी उम्मीदें तोड़ी, है ना। तो अब आपका जो है मन बिल्कुल खट्टा सा हो गया है कि किसी से संबंध बनाने का मन नहीं करता, किसी से दोस्ती करने का मन नहीं करता, किसी से रिश्ता जो है बनाने की सोच से भी जो है आप घबरा उठते हो, आप डर जाते हो, है ना। तो ऐसी हालत आपकी नज़र आती है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा रहे हो, अच्छी अच्छी दोस्ती का हाथ ठुकरा रहे हो, अच्छे अच्छे काम के ऑफर्स ठुकरा रहे हो, है ना। कहीं घूमने जाने का ऑफर आ रहा है, उसे ठुकरा रहे हो, उसे मना कर रहे हो, मतलब हर चीज़ में मना करती हुई आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, है ना। तो ये हालत जो है आपने अपनी यहाँ पर बनाई हुई है, यानी कि खुद जो है अपनी ज़िंदगी तबाह करने पर तुले हुए हो। बस एक इंसान के भरोसे पर आप अपनी ज़िंदगी काट रहे हो, जिस इंसान ने शायद आपकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं दिया, आपका प्यार वो समझ नहीं पाया, और बदले में उपहार में उन्होंने क्या दिया, जमाने भर की जो है यहाँ पर कठोरता आपके पार्टनर दिखा रहे हैं, जमाने भर की जो है रेस्ट्रिक्शंस आप पर लगा रहे हैं, है ना। आपको दूर जो है यहाँ पर कर रहे, बेवजह आपसे जो है मुंह मोड़ रहे हैं, और ऐसे पार्टनर ने जो आपके साथ किया है उसकी बदौलत जो है अब आपको हर चीज़ में जो है मायूसी ही मायूसी दिख रही है, मन खट्टा हो गया है, मन आपका उब चुका है, यहाँ पर यही दिख रहा है गाइस। चलिए और देखते हैं। अभी ये कार्ड गिरा ही था और अभी यही निकल कर आ गया। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है कि आप ना देखो बहुत ज़्यादा डर रहे हो गाइस, आप बहुत घबरा रहे हो, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, है ना। आपको डर है कि शिकस्त मिल जाए, आपको डर है कि कदम आगे बढ़ा लूँ, अपने पार्टनर को भूल जाऊँ, टाटा बाय बाय गुड बाय कह दूँ, और अपने लाइफ के कैरियर के बारे में सोचूं, या नए रिलेशनशिप के बारे में सोचूं, है ना, अपनी फैमिली के बारे में सोचूं, या कुछ अच्छा करने के बारे में सोच लूँ। तो खड़े हो, तैयार हो, लेकिन कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, क्योंकि आपने जो पास्ट में भुगता है ना, भुगत भोगी जिसे हम कहते हैं ना, कि जो पास्ट में आपका खट्टा अनुभव, अंगूर खट्टे पड़ गए आपको, है ना, तो वो खट्टा अनुभव आपको अभी डरा रहा है, आपको आपसे नहीं हो पा रहा है, कुछ भी करने का दम आप में नहीं है, हर चीज़ करना चाह रहे हो पर एक खौफ में जी रहे हो, है ना, कि क्या पता फेल हो जाऊं, क्या पता हार का सामना करना पड़ जाए, क्या पता दोबारा अंगूर खट्टे निकल जाए, क्या पता प्यार में जो है भरोसा एक बार टूट चुका है, क्या पता दूसरा कोई व्यक्ति फिर से मेरा भरोसा तोड़ देना। तो हर चीज़ में जो है आप जो है ठिठक गए हो, आप डरे हुए हो, आप ठहरे हुए हो, और अपना जो है भविष्य आगे आंखों के आगे होते हुए भी उस भविष्य की तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं वर्तमान में जो है आप रुके हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हो। कई लोगों का तो मन ये भी होता होगा कि चलो भाई पार्टनर ने ब्लॉक किया है ना, तो क्या कोई बात नहीं, मैं खुद उन्हें कांटेक्ट कर लूँ, है ना, मैं खुद उन्हें मैसेज कर लूँ, किसी और नंबर से मैसेज कर लूँ। पर वो करने में भी आप डर रहे हो गाइस, आपको लग रहा है कि पता नहीं किस तरीके का रिप्लाई आ जाए, कैसा रिस्पॉन्स कर दे, क्या पता फिर से जो है आग में घी डालने का काम हो जाए। अगर मैंने कर लिया, अगर मैं मुलाकात करने के लिए बोलूँ, उसने मना कर दिया तो क्या होगा। तो हर चीज़ में संकोच यहाँ पर नज़र आ रहा है, हर चीज़ में एक डर की भावना आपके अंदर जो है मुझे नज़र आ रही है। सिर्फ पार्टनर को लेकर नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में, मैंने कहा ना कि हर चीज क्षेत्र में, चाहे वो आपका काम हो, चाहे नया रिलेशनशिप हो, चाहे नए दोस्ती का ऑफर हो, चाहे कहीं पर भी घूमने फिरने की बात हो रही है, कहीं जाने की बात हो रही है ना, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, कुछ भी
उसमें जो है आप यहाँ पर ठिठके हुए नजर आते हो, मतलब दम नहीं कर पा रहे हो, दम नहीं दे पा रहे हो खुद को, पुश नहीं कर पा रहे हो खुद को कि मैं चलो भाई एक कोशिश कर लेती हूँ, है ना। ये हर बार अंगूर खट्टे ही निकले ये ज़रूरी नहीं है। तो ये हिम्मत आपके अंदर ना, ये साहस आपके अंदर जो है मुझे नहीं नज़र आ रही है गाइज। चलिए अब इस डेक से भी थोड़ी और जानकारी लेंगे गाइज, ठीक है। नाइन ऑफ फायर की एनर्जी आई है, तो टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ रिश्ता, एक ऐसा खामोश रिश्ता जिसने शायद आपको ही खामोश कर दिया है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो, है ना, कि मेरी गलती क्या हो गई, मुझसे मतलब मुझसे क्या गलती हो गई, है ना। क्या मैंने मेरे कर्म इतने बुरे थे, है ना, कि आज मुझे इस तरीके से मुंह के बल गिरना पड़ रहा है ना। क्या मैंने उसका साथ नहीं दिया था, क्या मैंने उससे प्यार नहीं किया था, क्या उसके लिए मैं अपने परिवार से नहीं लड़ी थी, है ना, क्या मैंने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया था। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर चूक कहाँ हो गई, मुझसे गलती कहाँ हो गई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है गाइस, बहुत बड़ा प्रश्न है जो आप झेल रहे हो। लंबे समय से आपको ये प्रश्न परेशान कर रहा है कि आखिर मेरी गलती हुई तो हुई कहाँ। कम से कम एक बार ये व्यक्ति आकर दिखा दे, ये व्यक्ति आकर बता दे कि तुमने यहाँ पर गलतियाँ की, तुमसे ये चूक हो गई, तुमने यहाँ पर कमी रख दी, तो कम से कम शायद आपके मन को संतुष्टि मिलती। पर आपको लग रहा है कि इसकी वजह से परिवार से मैं अलग हो रखी हूँ, समाज को पता चल गया, समाज ने मुझे जो है ठुकरा दिया है, लोग जो है मेरी बातें करते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग जो है मुझे पर ताना कसते हैं, है ना, उसकी वजह से सबने मुझे ठुकराया है। और आज वही व्यक्ति मुझे ठुकरा कर आज ये सोचने पर महसूस कर रहा है कि गलत तुम हो। तो नाइन ऑफ फायर हारे हुए इंसान की, है ना, जिसने बहुत प्रयास किया या फिर प्रयास करते करते भी वो विफल हो गया, और तो हार का जो एक तगमा होता है ना, हार का जो एक टैग होता है ना, वो टैग आपके मन के अंदर लगा हुआ है, चिपका हुआ है, जिसे आप हटा नहीं पा रहे हो कि गलती हुई तो हुई कहाँ और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है ना। मुझे सबसे अलग करके इसके वजह से मैंने दोस्तों से किनारा किया, सभी से किनारा कर दिया, सबसे बातचीत बंद कर दी, और आज देखो मेरे पास ना दोस्त रहे, ना परिवार रहा, ना आज मेरे पास इज्जत रही, और ना आज मेरे पास ये खुदगर्ज व्यक्ति रहा जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो हार का बहुत बड़ा सदमा यहाँ पर जो है आपके अंदर मुझे नज़र आता है। चलिए देखेंगे और क्या है। इस कार्ड को देखकर इतना और भी मैं बता दूं कि आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अभी सख्त हो रखी है आपके ऊपर, बहुत निगरानी में हो आप, बहुत कड़ाई आप पर हो रही है, ज़बरदस्त आप पर प्रेशर डाला जा रहा है इस व्यक्ति से ना मिलने के लिए। या अगर इनको पता है, तो अगर आपकी फैमिली को पता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, तो बहुत ज़्यादा निगरानी में हो आप। आपका हर कदम, आपका हर कॉल, आपकी हर बातचीत, आपका हर घर से बाहर निकलता हुआ कदम, सभी पर जो है आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा निगरानी यहाँ पर रखी हुई है। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि घर से निकलना भी बंद कर दिया है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है अगर ऐसी स्थिति में हो तो, है ना। हालांकि ये सभी की स्थिति नहीं है, पर कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आया है। चलिए और देखेंगे क्या है। नाइन ऑफ एयर, वाह क्या सदमा, 2 9 यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो सदमे के बाद यहाँ पर जो है दूसरा झटका, और ये झटका आज का दिया हुआ नहीं है ना, ये झटका पहले मिल चुका है आपको, उसी का असर जो है यहाँ पर हो रहा है ना, कि झटका पहले लगा और अब जो है आप उस झटके में जो है अब आप जो है डोल रहे हो, आप जो है अभी घबरा रहे हो, आपको अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक कहते हैं ना, डर का अटैक, वो आ रहा है आपको, जिसने आपको टोटली मतलब क्या कहे, अब जिंदगी बेहाल सी हो चुकी है आपकी। नाइन ऑफ एयर यानी कि बहुत बड़ा सच आपके सामने आया है पास्ट का, या आपके पार्टनर ने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ कर दिया, है ना, जिसका असर अभी आपके वर्तमान में हो रहा है, जिसकी वजह से आप मतलब घबरा बहुत रहे हो, है ना, मतलब डर बहुत रहे हो, आपको जैसे कि डिप्रेशन में आप चले गए हो, आपको नींद नहीं आ रही है, हर पल उसका ख्याल आ रहा है, और उसके ख्याल से भी ज़्यादा उसके धोखे आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। रातों की नींद बर्बाद होने वाली एनर्जी होती है नाइन ऑफ एयर गाइस, ठीक है। तो ये 2 9 एक जो आपके मन के अंदर का वो जो प्रश्न है उसे दिखाता है कि मेरे से कहाँ पर चूक हो गई, मेरे से गलती कहाँ पर हो गई और किस वजह से मुझे एक रिश्ता हारना पड़ा।
और दूसरा है जो आपके पार्टनर पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उसने जो है मेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद कर दी है, उसने मेरे साथ इस तारीख को, इस दिन को, इस साल को इसने मेरे साथ ये झूठ बोला था, है ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, या मैंने उसका कुछ जो है मैंने उसका कुछ झूठ पकड़ लिया था, या उसने मुझे इस दिन ब्रेकअप दिया, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब नेगेटिव चीज़ें जो आपके पार्टनर के ऊपर ब्लेम, एक तरफ आप खुद पर ब्लेम लगा रहे हो, दूसरी तरफ आपके पार्टनर द्वारा किया गया या बोला गया जो भी है उसे जो है आप भूल नहीं पा रहे हो और बहुत ज़्यादा परेशान आप यहाँ पर दिखते हो। चलिए और देखते हैं क्या है। फिर से 8 ऑफ एयर। अगर आप खुद के कार्ड्स को एक बार नज़र दौड़ाओ गाइज, है ना, तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर? एक परेशान, है ना, खुद पर मतलब तरस खाता हुआ इंसान जो बैठे हुए पोजीशन पर है ना। यहाँ पर भी आपको हिलना, मिलना, जुलना, घूमना फिरना, चलना कुछ नहीं नज़र आएगा, यानी कि एक्शन नहीं है। आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स में देख लो, यहाँ पर भी एक ठिठका हुआ इंसान जो कन्फ्यूजन में है, कदम बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, जाऊं या ना जाऊं, कुछ करूं या ना करूं, भविष्य आगे है, भविष्य चकनाचूर हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी आपको एक स्टक एनर्जी, यानी कि रुका हुआ एक व्यक्ति जो गंभीर सोच में है, डरा हुआ है, कन्फ्यूजन में है, वो दिखेगा। अब आप तीसरे कार्ड को देख लो, ये तो और भी भयानक अवस्था है, जिसमें 8 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है हमें कि भाई मतलब आपने कहीं ना कहीं हार ऐसी मान ली है ना कि नहीं, अब शायद संभव नहीं है। अब इस व्यक्ति के लिए घर परिवार से लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि वो साथ दे तभी ना लड़ूं, है ना। मुझे तो कहीं का छोड़ा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो गई, तमाशबीन बना कर रख दिया है मेरी ज़िंदगी को, ना कहीं की रही, ना इधर की रही, ना उधर की रही, है ना, मतलब कहीं किसी की नहीं रही मैं, है ना। तो इस तरीके का बंधन बंधा हुआ है आपका, जो इस व्यक्ति का प्यार का बंधन तो है ही जिसने आपको बांध दिया है। इसके अलावा, है ना, आपके इर्द गिर्द अगर मैं देखूँ तो जमाने का बहुत बंधन है, समाज का बहुत बंधन है, परिवार का बहुत बंधन है। तो जकड़ा हुआ एक व्यक्ति नजर आता है मुझे, है ना, जो देख सब कुछ रहा है, सुन सब कुछ रहा है, पर करने की अवस्था में नहीं है। उसके जीवन में मतलब कदम बढ़ाने की उम्मीद या आसार आपको नजर आते ही नहीं कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ और कैसे इन बंधनों से आज़ाद हो जाऊँ, है ना। तो बहुत सारे उलझनों से घिरा हुआ एक व्यक्ति दिखता है मुझे, जिसके सब कुछ मतलब हर चीज़ में जो है रुकावट ही रुकावट आपको जो है दिख रही है कि मेरे लाइफ में ये रुकावटें ख़त्म होगी तो कब होगी। टेन ऑफ वाटर की एनर्जी आई है, तो टेन ऑफ वाटर हमें आपके बारे में ये बताता है कि कितना मतलब अगर आपको ये आपका ये सपना पूरा हो जाए ना, जो अभी भी आपके देखो करंट फीलिंग्स में है, ये ना आपका पास्ट है ना आपका फ्यूचर है, ये अभी भी वर्तमान में आपके दिमाग और दिल में चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, यानी कि 10 ऑफ कप्स मतलब क्या? मेरे पार्टनर का प्यार, मेरे पार्टनर के साथ मैरिज, मेरे पार्टनर की फैमिली में जो है एक्सेप्टेंस हो जाए, है ना, मेरे पार्टनर के साथ जो है मेरा घर बस जाए, मेरे पार्टनर के साथ जो है मेरा परिवार जो फैमिली एक्सटेंड होती है, बच्चे जिसे हम कहते हैं ना बाल बच्चे, वो हो जाए। बस ये अभी भी देखो आपके वर्तमान में वही 10 ऑफ कप्स, यानी कि मैरिज, लव मैरिज, पार्टनर तो मेरा खुद का पार्टनर, है ना, बच्चे तो बस उसी के साथ हो, परिवार मिले, है ना, तो उसका ही परिवार मिले, समाज मिले तो बस उसका ही समाज मिले। मतलब इसके अलावा आपके दिमाग में वर्तमान में भी कुछ नहीं है गाइज। हालांकि आप इतनी ज़्यादा दुविधाओं में हो, इतनी ज़्यादा समस्याओं में घिरे पड़े हो, फिर भी आपके मन से इसका चक्कर नहीं जा रहा है, आपके मन से ये हट ही नहीं रहा कि ये किसी और का हो जाएगा। आपको अभी भी लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, मेरा ही होगा, मेरा ही होना चाहिए, बिकॉज ये जो हैप्पी फैमिली का जो कार्ड निकल कर आया है वो आपके सपनों में सबसे बड़ा सपना है ना। अभी भी आप इसी उम्मीद में हो कि ये सपना टूटेगा नहीं, ये पूरा होगा ज़रूर, और मुझे घर बनाना है तो इसी के साथ ही बस बनाना है, बसाना है, सब कुछ इसके मतलब मुझे अगर कोई छूता भी है तो वो मेरे पार्टनर के अलावा कोई ना हो, है ना। दूर और तो बात की बात रही, है ना, आप तो मतलब कोई आपको देखे भी तो वो भी आपको गवारा नहीं। 4 ऑफ कप्स से दिखा रहा है कि इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको किसी में इंटरेस्ट जाता ही नहीं है। इस तरीके से आप जो है वन मैन वुमन या वन वुमन मैन आप बनकर रह चुके हो कि एक ही व्यक्ति, एक ही पुरुष, एक ही महिला, बस उसी की हूँ मैं और वो मेरा है, बस यही सपना भी आपका वर्तमान में देखो लास्ट में निकल कर आया। पर है ना, बावजूद इसके कि इतनी सारी चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में, फिर भी 10 ऑफ कप्स आया है जो ये बताता है कि सबसे बड़ा ख्वाब
सबसे बड़ी जो मन की इच्छा है वो आपके पार्टनर के साथ हैप्पी फैमिली का ही है, चल रहा है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी करंट फीलिंग्स गाइस। अब हम आपके पार्टनर की भी करंट फीलिंग चेक करेंगे और उनकी तरफ जब चेक करेंगे तो मैसेजेस भी कुछ हम लेंगे, वहाँ से निकालेंगे। तो प्लीज़ आप रीडिंग में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं अब आपके पार्टनर की गाइस। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपके पार्टनर की भी हम टैट रीडिंग करेंगे, साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से भी हम जो है मैसेज देखेंगे। पर उससे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी एक बार चेक कर लें गाइस। वाह, नंबर 5 ये नंबर 5 बहुत रुलाता है गाइज, है ना। ये ज़्यादातर जो नंबर 5 का जो कार्ड होता है या जो नंबर 5 होता है वो मतभेदों को दिखाता है, दीवारों को दिखाता है, या फिर जो है वो किसी परिस्थिति से निकल ना पाने की एनर्जी होती है। तो अगर आप अपने पार्टनर की जो एनर्जी अभी देखोगे, अटैचमेंट, ये एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर ये अपने आप को ना जुड़ा हुआ महसूस करता है। अब आप सवाल करोगे कि क्या किस चीज़ से जुड़ा हुआ है भाई? वो तो मुझे छोड़कर जा चुका है, वो तो मुझसे रिश्ता तोड़कर जा चुका है, हमारे बीच तो अब कुछ बचा ही नहीं है। तो किन चीज़ों में ये जो है जुड़ा हुआ महसूस करता है? तो देखो, आपके पार्टनर यहाँ पर सबसे पहले आपके रिश्ते से आज़ाद नहीं हो पाए। ध्यान देने वाली बात है, मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ। आपका जो रिश्ता था इनके साथ, इनको लगता है कि वो टूट नहीं सकता या इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक मजबूत रिश्ता है ना, जिसे जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पर ये आपकी यादों के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी याद आप दोनों ने बनाई है, बसाई है साथ मिलकर, उन यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है आपका पार्टनर। ठीक है, तो पहली बात हो गई रिश्ता, दूसरा हो गया याद, और तीसरा यहाँ पर है आपका प्यार, प्यार का जुड़ाव, प्यार का बंधन, है ना, जो सबसे मजबूत चीज़ होता है। अगर प्यार होगा तभी इंसान रिश्ते को नहीं भूल पाएगा। अगर रिलेशनशिप में ज़्यादातर झगड़े ही हुए हैं, ज़्यादातर लड़ाइयाँ ही हुई है, डिसरिस्पेक्ट हुआ है ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो फिर वो वहाँ प्यार नहीं होता है गाइस, वो सिर्फ एक जुनूनी वाला रिश्ता होता है। पर प्यार था आपके रिश्ते में, बहुत प्यार किया है आपने अपने पार्टनर को, तो आप यकीन मानो इस व्यक्ति के लिए इस रिश्ते को भूल पाना नामुमकिन है। ठीक है, तो आपकी यादें हैं, आपका प्यार है और आपका जो रिश्ता है, इसका जुड़ाव इतना मजबूत है और इतना भयानक है आपके पार्टनर के लिए कि ये इससे खुद को निकाल नहीं सकता या निकाल नहीं पाएगा, या इसको लगता है कि ये अटूट बंधन है। जो बंधन मेरे पार्टनर के साथ मेरा बना है, जो रिश्ता बना है, वो टूट नहीं सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने बहुत मजबूत रिश्ता जो है बनाया था। ठीक है, तो ये अटैचमेंट है, यानी कि जो भी अभी आपके सामने ये कर रहे हैं, है ना, वो सारा का सारा ये मार्क्स है। ये आप इस तस्वीर को अगर आप देखोगे तो एक लेडी है, एक महिला है जो एक मार्क्स को जो है उतार रही है। कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर झांको, मेरे चेहरे को मत देखो, मेरे बर्ताव को मत देखो, मैं क्या कह रहा हूँ उसे मत सुनो, अनसुना कर दो। अगर देखना ही है तो इस चेहरे को, इस नकाब को हटाकर देखो कि मेरी आंखें क्या चाह रही है, मेरी आंखें किसे ढूंढ रही है, मेरा मन किसके प्यार के लिए तड़प रहा है, मेरा जो जिस्म है वो किसके लिए बेकरार हो रहा है, मेरी जो आत्मा है वो किसे पुकार रही है। तो इस मार्क्स को हटाकर अगर आप देखोगे तो आपको आपके साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति नजर आएगा जो एक ऐसे मुठ भेड़ में है, जो एक ऐसे लड़ाई लड़ रहा है, जो जिसका चेहरा तो ये कह रहा है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर जिसका मन बार बार यही कह रहा है कि मुझे बस तुम्हारी ही ज़रूरत है। तो आप देखोगे एक भिड़ंत चल रही है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि नंबर 5 की एनर्जी हमेशा भिड़ंत, मतभेद, है ना, कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें लेकर आती है ना, संघर्ष की एनर्जी होती है ना। तो यहाँ पर भी ये व्यक्ति दो चीज़ों के बीच आपको लड़ता हुआ नजर आएगा। एक वो चेहरा जो आपको दिखाया जा रहा है, दूसरा इसका अंतरात्मा, इसका मन जो आपके लिए तड़प रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप, अटैचमेंट है, एक ऐसा जुड़ाव है जिसकी बेड़ियां तोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पता नहीं मेरी पार्टनर कैसे सारी चीज़ें जो है कर रही होगी, मैं तो नहीं भूल पा रहा उसे,
मेरी तो यादों में बसी हुई है वो, है ना, मेरे तो ख्वाबों में बसी हुई है वो। पता नहीं वो कैसे हैंडल कर रही है, वो कैसे इन चीज़ों को जो है इन परिस्थितियों से लड़ रही है, लेकिन मेरे लिए जो है नामुमकिन जैसा हो चुका है। तो ये एक अटैचमेंट आपके साथ अपने पार्टनर का यहाँ पर दिख रहा है, जो एक नकाब लेकर चल रहा है। नकाब के पीछे एक इंसान है जो जो दिल रखता है, जो जज्बात रखता है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं तड़प रहा है। ठीक है, तो नंबर 5 यहाँ पर आपको मिला है। चलिए हम अब यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे क्या है चक्कर। वाह, नंबर 5 के बाद लगे हाथ नंबर 6 की एनर्जी मिली है आपको और लवर्स आ गया। तो अब आपको मैं क्या कहूँ, है ना, मतलब देखो अटैचमेंट हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ, है ना, किसी अजनबी से नहीं हुआ, एक ऐसे इंसान से आपके पार्टनर का अटैचमेंट है जो उसके जुग जुग का साथी है, जो उसके जो है इतिहास से जो है चलता आ रहा है, जो उसके आत्मा में बसा हुआ व्यक्ति है, जिसे हम कहते हैं डिवाइन लव, है ना, डिवाइन प्यार, है ना, एक ऐसा प्यार जिसपे देवी देवताओं की शक्ति होती है, उनकी कृपा होती है ना, जिसपे हमेशा उनकी सुरक्षा होती है। एक ऐसा प्यार लेकर मिले हो आप दोनों, सोलमेट की जो है एनर्जी यहाँ पर नजर आई है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में देखो कहाँ पर जो है आपको मतलब कहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये व्यक्ति आपसे जुड़ा नहीं है, इसका तो आत्मा कनेक्शन है। आप कहते हैं ना कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होता है, ये जिस्मों का कनेक्शन भी नहीं होता, ये जो कनेक्शन है वो होता है आत्मा का जुड़ा हुआ होना, है ना। और आत्मा में जो व्यक्ति जुड़ जाता है, आत्मा गई तो इंसान के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो सोचो कि ये व्यक्ति आपके साथ कैसे जुड़ा हुआ है कि अगर आप नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो आप नहीं, इस तरीके का जो है एकदम मतलब कहते हैं ना कि पवित्र बंधन है आप दोनों के प्यार का, समझ गए। सोलमेट मानते हैं ये आपको, अपने जन्म जन्म का साथी मानते हैं, है ना। जीवन साथी भले ही अभी आप लोग बन पाए हो या नहीं बन पाए हो या बनकर अलग हुए हो, वो मतलब नहीं रखता, वो बात की बात है। पर आप दोनों का रिलेशनशिप तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले द्वारा रची गई, चुनी गई, जोड़ी गई जो है जोड़ी आप दोनों की यहाँ पर बनी है। तो आपके पार्टनर अभी आपके लिए यही महसूस कर रहे हैं दैट वी आर सोलमेट, हम दोनों एक दूसरे के हैं, थे और हमेशा ही रहेंगे। तो ये इनकी तरफ से जो है निकल कर आया है गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या है। अब हम सीधे के सीधे जाएंगे टैरेट रीडिंग पर और देखते हैं टैरेट से क्या निकल कर आता है। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जहाँ है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। ये गाना बहुत लंबे समय बाद आज मैंने गाया, क्योंकि सोलमेट का कार्ड निकल कर आया है, वो भी आपके पार्टनर की तरफ से निकल कर आया है ना। तो 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया। अब इसके लिए भी एक गाना हाजिर है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। जी हाँ, आपके पार्टनर लुट गए हैं, आपके पार्टनर बर्बाद हो गए हैं, तड़प रहे हैं, खुद को सजा दे रहे हैं, खुद सजा पा रहे हैं, है ना। क्योंकि कभी भी कर्मा फेल नहीं होता, कभी भी कर्मा जो है कर्मा को हम भूल जाते हैं, कर्मा कभी भी हमें नहीं भूलता है गाइस, वो पीछा करता रहता है ना। जब तक सज़ा नहीं भुगतोगे हम पीछा करते रहेंगे, तुम्हें तड़पाएंगे, तुम्हें रुलाएंगे, तुम्हें खून के आंसू पिलाएंगे हम, है ना, पर तुम्हें कर्मा भुगतनी ही पड़ेगी। तो अभी आपके पार्टनर की जो मनस्थिति है, अभी आपके पार्टनर का जो दिल है, उस व्यक्ति के जो जज्बात है वो 3 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि दिल पर छुरियाँ चली हुई है, दिल पर तलवारें चली हुई है। दिल जो है इनका टोटल बर्बादी वाली स्थिति पे है। खुद पर जो है जैसे आप खुद से प्रश्न कर रहे थे ना 9 ऑफ वैंड्स के एनर्जी से कि मुझसे कहाँ चूक हो गई, मुझसे कहाँ गलती हो गई। तो अभी आपके पार्टनर भी यही सज़ा दे रहे हैं कि मुझे किस चीज़ की जो है सज़ा मिल रही है कि मेरा दिल इतना तड़प रहा है, किसी के लिए तड़प रहा है, किसी के प्यार के लिए तड़प रहा है, किसी को देखने के लिए तड़प रहा है। गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनका दिल है बहुत ज़्यादा परेशान, इनका दिल अभी बहुत ही नाजुक अवस्था में है, इनका दिल इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहा। जो सज़ा इन्होंने किसी दिन आपको दी थी, आपका दिल तोड़कर, आपका भरोसा तोड़कर, आपकी उम्मीदों को तोड़कर, तो आप यकीन मानो गाइस, यही सज़ा अब आपके पार्टनर
भुगत रहे हैं, अच्छे से भुगत रहे हैं गाइस, अच्छे से। थर्ड पार्टी भी है आपके कनेक्शन में, ठीक है। जस्टिस, भाई जो अन्याय करके बैठा है उसी के यहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड। तो अब आप ये मत सोचो कि गलतियाँ वो करता है ना, छोड़कर वो जाता है, रिश्ता वो तोड़ता है, काहे का जस्टिस इसकी तरफ आया है। तो आप समझ लो जस्टिस जब इनकी तरफ आया है, इसका मतलब ये है कि इन्हें अपने गुनाहों का एहसास हुआ है, इन्हें प्रायश्चित करने का मन है, इन्हें जो है ये आभारी है आपके, है ना, ये गुनहगार है आपके, ये जो है माफ़ी के हकदार हो ना हो पर माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। इसको गलत और सही का एहसास हुआ है ना, इसे झूठ और सच का एहसास हुआ है। इसीलिए जस्टिस इनकी तरफ आने का मतलब है कि मैंने गलती की है, मैं ही सुधारूंगा मुझसे अन्याय हुआ है, मैं ही न्याय करूंगा, है ना। मैंने जो है उसको हमेशा जो है गलत ठहराया है, मैं उसके सामने जाकर कबूल करूंगा कि गलत तुम नहीं, गलत मैं थी या मैं था, है ना। मैंने जो है जो भी किया है आज तक, जितना भी किया है उन सारी चीज़ों का जो जिम्मेवारी है वो मैं लेता हूँ, है ना। मैंने अपने कर्मों की सज़ा भुगत ली है, अब जो है मैं इन चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। यानी कि जस्टिस हमेशा न्याय होता है, जस्टिस हमेशा एक माफ़ी की उम्मीद होती है कि मेरा पार्टनर मुझे माफ़ कर दे। मैं सबक सीख चुका हूँ, मैं पाठ पढ़ चुका हूँ, है ना, मैंने सब कुछ अब समझ लिया है, मैं अब जो है गलतियाँ नहीं करना चाहता, है ना, पर मुझे एक मौका चाहिए। तो मौका मांगता है आपका पार्टनर, उसका दिल आपसे मौका मांग रहा है, उसका दिल आपसे जो है कह रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि अन्याय मैंने किया है पर तुम मेरे साथ न्याय कर दो, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम अपना दिल बड़ा रखो, है ना। मुझे जितना मेरा दिल इस तरीके से टूटा है अभी, है ना, कि मैं तो सज़ा भुगत चुका हूँ और भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार तुमसे जो है मुझे माफ़ी मिल जाए, ठीक है। तो ये जस्टिस लिब्रा की एनर्जी मेजर अरकाना आपको मिला है, बहुत खूब गाइस। हाई प्रिस्टेस फिर से मेजर अरकाना, और काफ़ी समय बाद ये एनर्जी मुझे दिखी है यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस जो पाइसेस की एनर्जी होती है, तो क्या खूब देखो, अगर आप फोटो देखोगे ना तो एक तरफ न्याय की देवी बैठी हुई है लिब्रा तुला राशि, दूसरी तरफ जो है अन्याय की देवी बैठी है जिसे हम कहते हैं पाइसेस की एनर्जी हाई प्रिस्टेस, है ना। पाइसेस वालों को कोई यहाँ पर दोस्त नहीं है, ये एनर्जी पाइसेस की होती है, ये मैं आपसे कह रही हूँ, है ना। तो देखो जहाँ पर अन्याय हुआ यहाँ पर न्याय आ रहा है, ठीक है। अन्याय ऑलरेडी हो चुका है या फिर हो रहा है ना। तो आपके पार्टनर के जीवन में या आपके जीवन में या आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बुरी नज़र की एनर्जी होती है हमेशा हाई प्रिस्टेस, है ना। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर ने बहुत बुरा किया, आपका मतलब आपका सम्मान नहीं किया, आपके साथ झूठ इतने बोले हैं, मक्कार इंसान है, बुरा इंसान है, ये इंसान है। नहीं गाइस, आपके पार्टनर के को कंट्रोल में रखने वाला यहाँ पर कोई और नज़र आता है, जिसने आपके पार्टनर के दिमाग से खेला, उसके रिश्ते के साथ खेला, उसकी ज़िंदगी के साथ खेला, है ना, उसके भरोसे के साथ खेला। और आपके पार्टनर को जो एक सोलमेट की एनर्जी में है, जो आपके साथ आत्मा से जुड़ा हुआ है, ऐसे इंसान को अलग करने का पाप जो है इस हाई प्रिस्टेस ने किया है, जिसमें तंत्र मंत्र भी चलता है, जिसमें कहता है ना कि कानाफूसी करके, है ना, गलत सलत इल्ज़ाम आपके बारे में बैक बाइटिंग करना, आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाना, आपके चरित्र को लेकर बातें फैलाना, आपके मतलब इतना आपके पार्टनर के दिमाग को इतना ज़रा ब्रेन वॉश कर देना कि आपके पार्टनर को फाइनली लगने लगा होगा कि भाई मैं तो गलत कर रहा था या फिर मैंने गलत पार्टनर को चुना था, है ना। तो ये हाई प्रिस्टेस हर चीज़ में माहिर होती है, मतलब रिश्ता तोड़ने में माहिर एनर्जी होती है हाई प्रिस्टेस। तो अन्याय तो हाई प्रिस्टेस ने भी किया और इनके इशारों पर चल के आपके पार्टनर ने भी अन्याय किया। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल तोड़ा, दिल दुखाया, है ना। तो उसकी सज़ा यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपके पार्टनर को मिल चुकी है। ये भ्रम हट रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर न्याय की जो मूर्त है, न्याय की जो देवी है ना, यहाँ पर जो जस्टिस आया है, न्याय आया है, वही इस अन्याय को हटाने के लिए आया है कि तुम बहुत षड्यंत्र रच चुके हो, तुम बहुत खिलवाड़ कर चुके हो, तुमने बहुत रायता फैला दिया है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें हटना है ताकि मैं इस रिश्ते में आ सकूं, मैं इस रिश्ते को न्याय दिला सकूं, मैं 2 लोगों को जो प्यार करते हैं सच्चे दिल से उनको मैं एक करवा सकूं। इसीलिए हाई प्रिस्टेस थी, अब नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस अब आने वाली है, ठीक है। चलिए और देखेंगे हम क्या है गाइस।
वाओ, आपकी एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे रुपयों का भी बहुत इस्तेमाल किया है आपके पार्टनर ने। आपके स्टेटस का, आपके आपके ओहदे का, आपके पोस्ट का, आपके रुतबे का बहुत इस्तेमाल किया है, आपकी खूबसूरती का इस्तेमाल किया होगा, है ना। मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती ही ऐसी है, जो उसके पास धन के साथ साथ मन होता है, बहुत बड़ा मन होता है, दिलदार जिसे हम कहते हैं ना, कि हम हर इंसान के कुछ के पास पैसा होता है ना, धन होता है, मन नहीं होता। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास धन और मन दोनों, मतलब धन नहीं भी है तो जो भी है, जितना भी है, जमा पूंजी जो भी आपका अब तक रहा है, सेविंग्स जो भी रही है, मतलब लुटाने में आप 2 पल का सेकंड भी नहीं लगाओगे, 2 पल सोचोगे भी नहीं, है ना, कि मेरे पास ये है तो मैं दे दूँ, मैं खाली हो जाऊंगी, आप नहीं सोचते हो। तो धन और मन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिसका फ़ायदा हो सकता है कि भरपूर हाई प्रिस्टेस ने भी आपके साथ लिया हो। इतना आपके पार्टनर को ही सिर्फ मदद नहीं, बल्कि हो सकता है कि उनके परिवारों को भी आप, फैमिली मेम्बर्स को भी आपने, उनके भाई बहनों को भी आपने गिफ्ट्स वगैरह दी हो, या मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक लेन देन में बहुत ज़्यादा मददगार आप दिखते हो यहाँ पर, क्योंकि आपका दिल कुछ ऐसा ही है। तो अभी आपके पार्टनर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि देखो, मैंने गंवाया भी तो क्या गंवाया, मैंने हीरा गंवा दिया, मैंने एक ऐसा इंसान जो दिल का धनी था, जो पैसे का भी धनी था, जो कभी भी जो है हिसाब किताब नहीं रखता था, ऐसे इंसान को मैंने गंवा दिया, है ना। तो मतलब इनको इस बात का भी डर है कि आपका फ़ायदा कहीं कोई और ना उठा ले, या जो जो रिसोर्सेज अभी इनको आपसे मिला कर रही थी, मदद मिल रही थी, है ना, हर चीज़ जो है वो अब किसी और का भी हो सकता है ना। अगर इन्होंने आपसे बहुत हेल्प ली है, पर ये उन चीज़ों को लेकर भी आपका जो गुण है ना वो नहीं देख पाए या नहीं समझ पाए, पर अब अकल ठिकाने आ गई है। अब आपको एक रानी की तरह समझ रहे हैं, है ना, जिसने सच्चे दिल से इनको चाहा है, जिसने सच्चे दिल से इनकी मदद की थी, इनके मतलब कदम से कदम मिलाकर आप चले थे ना। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, याद सता रही है, ये दिखता है। चलिए और भी हम देखेंगे। वाह, मैजिशियन गाइस, मैजिशियन आ गया निकल कर। तो चमत्कार पे चमत्कार, एक जस्टिस का चमत्कार होने वाला है, न्याय का आना, और साथ में जो है एंजल्स का आना आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्योंकि जितनी तबाही हुई है, जितना शॉक, जितना धक्का लगा है आपको, है ना, देखो कितने झटके से वो सारा शॉक, धक्का जो भी हुआ है अभी तक आपके आपके जीवन में, वो सारा का सारा ना बराबर यहाँ पर करने के लिए मैजिशियन आने वाला है। मैजिशियन यानी कि आपकी तरफ आपके पार्टनर का जो रुख है, उनका जो बिहेवियर रहा है, उनका जो आचरण रहा है ना, वो सब पलट जाएगा। जो व्यक्ति भाग रहा था, जो मैसेज को इग्नोर कर रहा था, जो कॉल को इग्नोर कर रहा था, जो मिलने से इनकार कर रहा था, जो रिश्ता होने से इनकार कर रहा था, जो आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाह रहा था, वही व्यक्ति अब आपका दीवाना, है ना। मैजिशियन दीवाना बनाने का ही काम करता है, क्योंकि उसे जो लगता है ना, कि मतलब इसके बिना मेरा नहीं हो पाएगा, या इस व्यक्ति के बिना मेरी सांस नहीं चलेगी, इस व्यक्ति के बिना मुझे चैन नहीं आएगा ना। तो ये तरकीब करता है मैजिशियन, आपकी तरफ टोटली फोकस हो जाना, सिर्फ आपके बारे में ध्यान आना, आपके ख्याल आना, आपके सपने आना, हर जगह पर आप ही आप, है ना। तो इस तरीके का चमत्कार मैजिशियन हमेशा जो है एक व्यक्ति के अंदर कर देता है। टोटल एडिक्शन, आकर्षण की एनर्जी होती है। ओह माय गॉड, क्या बात है गाइस, आपके पार्टनर ने तो कमाल कर दिया आज। मतलब एक रीडिंग है, छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ आपके पार्टनर की, और उसमें आ गए 3 मेजर अरकाना। एक शैतान भी है ना, ये 3 यहाँ पर, एक शैतान भी निकल कर आया है, दूसरी न्याय की देवी आई है, तीसरा तो यहाँ पर गुरु निकल कर आए हैं, हेरोफेंट। और मैजिशियन का तो अब क्या कहना गाइस, साक्षात एंजल के दर्शन आपको हो रहे हैं यहाँ पर। हेरोफेंट यानी कि शादी करनी है तो तुमसे ही करनी है ना। शादी भी करनी है तो समाज से भाग कर ही करनी है, दूर होकर ही करनी है, समाज को ठुकरा कर ही करनी है तो लव मैरिज ही करनी है, और तुम्हारे साथ ही करनी है। देखो, ये सद्बुद्धि बांटता है। ये जो एरोफेंट का कार्ड है ना, वो इंसानों को सद्बुद्धि देता है
है ना, जिसके अक्ल पर पर्दा, जिसके आंखों पर पर्दा, जिसके चरित्र पर गिरावट हो रही है ना, जो इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे इंसान को सुधार की राह पर लाने वाला काम गुरु करता है, हेरोफेंट करता है ना। कोई होगा इसका गाइडेंस, कोई होगा इसको गाइड करने वाला, कोई होगा इसको गलत सही बताने वाला कि ऐसे चक्करों में, ऐसे लोगों से दूर बचो, दूर हटो, जो तुम्हारा प्यार था वो सच्चा था। कोई तो है जिसने आपके पर्सन को सही रास्ता दिखाया है, सही प्यार का वैल्यू समझाया है, या तो आपकी दूरी ने समझाया है, या किसी न किसी ने तो मंत्र तो कुछ इसको सिखाया है कि तुमने जो गलत किया वो गलत था, तुमने जिसे छोड़ा वो गलत तुम्हारा डिसीजन था, तुम ऐसे लोगों के भ्रम में पड़ गए, तुम ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गए, है ना, और तुमने जो है सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। तो गाइडेंस भी इनको कोई दे रहा है, ये एकदम साक्षात सच बात है। दोस्तों से भी हो सकता है कि दोस्त ही नहीं बता रहे हो, है ना, कि तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़कर अच्छा नहीं किया। फैमिली से कोई हो सकता है, रिश्तेदारों से कोई हो सकता है, अड़ोस पड़ोस से कोई हो सकता है, कलीग हो सकता है जो इनको सद्बुद्धि दे रहा है ना, या फिर हो सकता है कि जो है जिस भगवान को, जिस धर्म को ये मानते हैं, वहाँ से इनको कुछ ऐसे आए हैं, दर्शन आए हैं, है ना। पर जो भी हो, ये व्यक्ति अब आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, ये व्यक्ति जो है अब आपका ही होना चाहता है। ये तो यहाँ पर साक्षात दिख ही चुका है गाइज। टॉरस की एनर्जी, मेजर अरकाना टॉरस, एस ऑफ एयर, जल्दबाजी है खून में अब जो है जल्दबाजी दिख रही है, बह रहा है खून, मचल रहा है, भागना है, आपके पास आना है, तेजी पकड़नी है, रफ्तार लेनी है, रिश्ता सुस्त हो गया है, संबंध जो है डगमगा रहा है ना, मेरा जो पार्टनर है दूर होता चला जा रहा है, अब देर नहीं करनी, अब जल्दी जाना है, जीतना है, उसके भरोसे को जीतना है, गलतियों का जो है सज़ा भुगतना है तो भुगतना है, पर उसको अब नहीं खोना है। जितना देर करूँगा, जितना समय लूँगा, वो मेरे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि उसके पास क्या है, दिल के साथ साथ सब कुछ है, मान सम्मान इज्जत धन सब कुछ है उसके पास, है ना। बस मैं नहीं हूँ उसके पास, और मैं ये कमी भी जो है अब पूरी करना चाहता हूँ, और मैं जो है उसके पास जाना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके। मतलब ये अब ज़्यादा जो है रुकना नहीं चाह रहे हैं गाइस। ओके, उलट गया, 2 कार्ड उल्टे हैं गाइस, लेना था एक, क्या है चलिए देखते हैं। ओके, पेज ऑफ एयर एंड 4 ऑफ वाटर। तो पेज ऑफ एयर के बारे में थोड़ी देर बाद, 4 ऑफ वाटर यानी कि वही जो तेरा हाल वही मेरा हाल, है ना। आप भी 4 ऑफ वाटर के चक्कर में थे ना, कुछ देर पहले देखा था मैंने कि आपका भी तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा सोनिया, यही था ना आपका कंडीशन। देखो उनका भी वही हाल है, मतलब एक एनर्जी ऐसी आई है जो बिल्कुल मैच हो रही है, यानी कि इनका भी नहीं लग रहा कहीं पर मन, इनका भी ध्यान नहीं भटक पा रहा, इनका जितना भी था, जो भी था पहले, है ना, वो सब कुछ शांत हो गया है अब, है ना। अब ना इधर उधर भटकना है, ना किसी को देखना है, ना किसी की तरफ अट्रैक्ट होना है ना इधर उधर जाना है, भटकना है, वो सारी चीज़ें अब जो है शांत हो गई है, शांत हो गया है आपका पर्सन, बिल्कुल जैसे आप हो गए हो कि नहीं चाहिए कुछ और नहीं चाहिए किसी और का प्यार, नहीं चाहिए धन, नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए मान सम्मान, बस चाहिए तो अपना प्यार, है ना। तो ये इनका हाल यहाँ पर दिख चुका है 4 ऑफ वाटर से। और पेज का कार्ड जबरदस्ती निकल कर आया है, और ज़बरदस्ती ये तब निकल कर आता है कार्ड, है ना, जब हमें पता चलता है कि कुछ होने को है ना। पेज का मतलब, पेज ऑफ एयर का मतलब क्या है, घमंडी है ये व्यक्ति, ज़िद्दी है ये व्यक्ति, दूसरों की सुनता नहीं है ये व्यक्ति, है ना, उम्र का कच्चा हो सकता है ये व्यक्ति, दिमाग का नादान हो सकता है ये व्यक्ति, हठी बहुत ज़्यादा है, गुस्सेल बहुत ज़्यादा है, जो ठान लेता है वो कर लेता है, नाराज़ होता है तो मनाना बहुत मुश्किल है ना। हो सकता है कि सोशल साइट्स पर मिले हो सकता है कि किसी पेज पर, फेसबुक पेज पर, कहीं पर रॉन्ग नंबर से मिले हो आप लोग, है ना। ये दिखता है, उम्र का जो है तगाजा हो सकता है, उम्र थोड़ा कम नीचे हो ऊपर ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में, है ना। है बहुत ज़िद्दी, घमंड, मतलब नाक में गुस्सा हमेशा टिमटिमाता रहेगा इनका, मतलब कुछ भी छोटा सा बोल दो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, ठीक से बात सुनेंगे भी नहीं, है ना। पर पेज का अर्थ यहाँ पर ये है कि कुछ संदेश आने वाला है, कुछ आने वाला है, जैसे पहले आया करता था ना कॉल मैसेज, ये वो है ना, वैसा ही आने वाला है, ये खुद करेंगे गाइज, है ना। खुलकर आपके सामने
आने में थोड़ा सा झिझक है, थोड़ा सा, क्योंकि गलतियां बहुत हुई है यहाँ पर। तो खुलकर आने में, बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज़ देने में शायद इस व्यक्ति को गट्स ना हो, शायद इस व्यक्ति की हिम्मत जवाब दे, पर छोटा कुछ देना चाहेंगे ज़रूर, है ना, जिसमें थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि अभी भी देखो अकड़ जल गई, रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गया, सुना है ये कहावत। हाँ, तो उस अंदाज में आ सकते हैं कि बहुत मीठी मीठी बात ना करे, थोड़ा सा घमंड में रहे, थोड़ा सा एटीट्यूड और भी दिखाए, है ना, पर आपको समझना है कि आया तो है ये खुद चलकर आपके पास, है ना, चाहे भले ही थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम दिखा रहा हो, पर आपको समझना है कि अंदर बहुत सारी हीन भावनाएं चल रही है, बहुत सारा पछतावा चल रहा है ना, पर झुकना जो है थोड़ा सा इनके पर्सनालिटी में झुकना थोड़ा सा नहीं है, घमंडी स्वभाव के, है ना, तो झुकना नहीं पसंद करते, पर मैसेज करेंगे खुद, ठीक है। तो इसका मतलब ये है समथिंग इज अराइविंग, कोई मैसेज यहाँ पर आपके दरवाजे पर, आपके इनबॉक्स पर डेफिनेटली ये व्यक्ति भेजने वाला है। तो चलिए अब हम कुछ मैसेज भी निकालेंगे। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। मैजिशियन तो ये करेगा ही, मैजिशियन का काम ही ये है कि सोए हुए इंसान को जगा दो भाई, उठा दो, कॉलर पकड़ कर उठा दो और आपके सपने दिखा दो, है ना, उसकी याद दिला दो, है ना, यादों का झरोका आ जाएगा, अचानक से ख्वाब आ जाएंगे, अचानक से तस्वीर दिख जाएगी, अचानक से कुछ फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे आप नज़र आ जाओगे, आपका कोई दोस्त नज़र आ जाएगा, है ना, आपके कोई रिश्तेदार नज़र आ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं से आप, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप ही हो, है ना, पर ये व्यक्ति आपको ही, मतलब कैसे भी करके आपको याद दिलाना है, तो मैजिशियन ये करेगा ही। और इनको तो ये आना स्टार्ट भी हो चुका है, ये व्यक्ति आपके सपने कई समय से या कई वक्त से जो है ये व्यक्ति आपके सपने भी देख रहा है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, चलिए और देखते हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर, डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कमज़ोर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को असुरक्षित भी महसूस मत करो, क्योंकि ये आश्वासन आपके पार्टनर दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कुछ ठाना है, इन्होंने यहाँ पर कुछ डिसाइड किया है कि ये आपके साथ जो है संबंध को मजबूत बनाना चाहते हैं, कमिटेड होकर आना चाहते हैं, लॉयल होकर आना चाहते हैं, मैरिज आपके साथ करना चाहते हैं। उधर 10 ऑफ कप्स, इधर हेरोफेंट, क्या बवाल कॉम्बिनेशन है गाइस, वाओ, है ना, उधर आप मैरिज 10 ऑफ कप्स देख रहे हो और इधर आपके पार्टनर हेरोफेंट लेकर आ रहे हैं, यानी कि शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, है ना, फिर से रिलेशनशिप में एक होने का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा डरने की, घबराने की, असुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। वाह गाइस, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। क्या आप इस रीडिंग से संतुष्ट हो? अगर संतुष्ट हो तो इस रीडिंग को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनका दिल टूटा हुआ है, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, जो कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, है ना, क्या पता इस रीडिंग के आते ही उनकी भी जो है गुड लक हो जाए, उनके लाइफ में भी कुछ चीज़ें आसान हो जाए। तो बस एक शेयर की उम्मीद करती हूँ। इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।